ट्रेड एंड कॉमर्स में हम किसी भी कंट्री की इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो पेमेंट होती है बिटवीन टू कंट्रीज, उसके मैकेनिज्म को हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले थे कंट्रीज वेल्थ। किसी भी कंट्री की एक्चुअल वेल्थ होती क्या है? सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के साथ जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की एक वेजेस है, कोई शख्स अपनी जो जॉब या नौकरी बिजनेस के बाद जो वेज हासिल करता है, प्रॉफिट लेता है, उसके बाद वो जो अपनी वेजेस को एक्सपेंड करता है, वो हाउसिंग पे, शॉपिंग पे, क्लोथिंग, परचेजिंग, फिक्स एक्सपेंसेस, बच्चों की स्कूलिंग और बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो स्पेंड करता है अपनी उस वेजेस को या प्रॉफिट को। और अगर वो इस जो वेजेस होती है वो स्पेंड कर देता है इन तमाम जो चीज़ें मैंने की, जो एक्सपेंडिचर से होते उसमें उसकी वेजेस जो है वो चले से जाती है, कंपनी को जाती है। और समटाइम ऐसा होता है अगर वो उसी वेजेस से कुछ सेव कर ले तो वो उस एक्स्ट्रा मनी को अपनी इंटरटेनमेंट, डिफरेंट ट्रीज और डिफरेंट न्यू क्लोथिंग और न्यू जगह की जो विजिट या टूरिज्म में उसको एक्सपेंड कर देता है। वाइल अगर उसकी वेजेस जो उसके एक्सपेंसेस हैं उससे कम हो, उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए हों, तो वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एंड व्हेन somebody spend more than his income, तो वो क्या होता है, तो फिर वो उसको बोरो करना पड़ जाता है, एक प्रॉब्लम में आ जाता है, बैंक से बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली वो लोन जो है विद सब इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना पड़ता है। इस तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है जो अपनी एक्सपेंडिचर और अपनी इनकम को बैलेंस नहीं करता है। ये एक बेसिक एग्जांपल हो गई कैसी कि अगर कोई शख्स अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंड करता है तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है, तो बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो इंटरेस्ट के साथ उस लोन को रिपे करना पड़ता है। वाइल अगर कोई शख्स अपनी इनकम में से सेव कर लेता है इन तमाम एक्सपेंसेस के बाद, तो वो एक एक्स्ट्रा किसी चीज में उसको स्पेंड कर सकता है। बिल्कुल यही कंडीशन हम अगर किसी कंट्री पे अप्लाई करें तो यहाँ पर पहले हम कुछ टर्म एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट। यानी जब कोई कंट्री अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है यानी सेल टू डिफरेंट कंट्री अब्रॉड, तो ओवरसीज किसी कंट्री को सेल करता है तो वो एक्सपोर्ट कहलाती है। और उसके अगेंस्ट में उसको डॉलर की फॉर्म में जो है वो इनकम होती है। जैसे किसी सेल या शॉपकीपर कोई चीज सेल करता है हम उसको रुपीज में पेमेंट करते हैं। इसी तरह जब कोई कंट्री अपनी गुड्स और मैन्युफैक्चर्स को किसी अब्रॉड या ओवरसीज कंट्री में एक्सपोर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में उस कंट्री को क्या लगता है, डॉलर, जो कि उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको डॉलर जब इंक्रीज होते हैं तो कंपनी की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह एक और वर्ड टर्म हम यूज करते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग या वो ऐसी गुड जो हम ओवरसीज कंट्री से परचेज करते हैं। यानी कुछ जब परचेज पाकिस्तान या कोई कंट्री परचेज करेगा तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी पड़ती है उस कंट्री को जिससे परचेज की। तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट कैसी होती है, ओवरसीज में पेमेंट जो है बिजनेस होती है, पूरी वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या सेल परचेज होती है उसकी इनकम या पेमेंट जो है वो डॉलर फॉर्म में होती है, यानी डॉलर में होती है। तो जब पाकिस्तान कोई चीज इंपोर्ट करता है यानी परचेज करता है तो उसके अगेंस्ट में डॉलर जो है उस कंट्री को देना पड़ता है। इस तरह से पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के डॉलर रिजर्व होते हैं। जितनी ज़्यादा इंपोर्ट होगी उतनी ज़्यादा उसको डॉलर देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सेम उसकी डिवीजन के एग्जाम्पल की तरह होता है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी और अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमें डॉलर फॉर्म में जो है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी।
आप एग्जैक्ट हम उस एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं। इफ इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, यानी वहां पे हमें क्या समझाया था, अगर उसकी एक्सपेंसेस उसके वेजेस से ज्यादा हो जाए तो पर्सनल को इंडिविजुअल को नुकसान होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। बिल्कुल जब हमें कंट्री की बात करते हैं तो अगर उसकी इंपोर्ट उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो क्या उस कंट्री को क्या नुकसान होता है, तो वो पैसे जो उसको सेव करने थे और उस पैसे को वो रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल और डिफरेंट जो वेलफेयर के काम थे उसमें उसको स्पेंड करने थे, वो उसको नहीं कर पाता। और जो मेन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीजें अपने सिटीजन को प्रोवाइड करे, वो नहीं प्रोवाइड करता। अब जबकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अपने सिटीजन को सारी चीजें प्रोवाइड करना है, स्कूल, रोड नेटवर्क, उसकी बेसिक नेसेसिटीज को जो अपने सिटीजन को उसको पूरा करना है, वो नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली जैसे एक इंडिविजुअल बैंक से लोन लेता है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी कंट्री को भी जो है वो लोन लेना पड़ता है, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से या यूनाइटेड नेशन के किसी और बड़े जो है वो डिपार्टमेंट से लोन लेना पड़ता है और उसको बहुत ही हैवी इंटरेस्ट के साथ जो है वो रीपे करना पड़ता है। लिहाजा हमेशा हर कंट्री की कोशिश होती है कि अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा रखें और इंपोर्ट को कम से कम रखें, ताकि वो जो सेविंग्स हो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर वो अपने वो स्टेट जो है अपने सिटीजन के वेलफेयर के कामों में स्पेंड करें।